नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर दिए द थर्ड आई। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव का अब जो नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं तो जो है लोगों में उत्साह जग रहा है और जो है अभी वर्तमान में जो है सीट को लेकर भी थोड़ा चर्चा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है जमुई से, और इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि पहला सवाल मेरा होगा कि सीट बंटवारा को लेकर जमुई विधानसभा में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस कह रहे हैं कि जमुई विधानसभा सीट जो है अब हमारे खाता में मिलने वाला है। इस चीज़ को लेकर भी बात करेंगे। स्वागत करते हैं सर। आपके तमाम दर्शक को आपके माध्यम से सबसे पहले नमस्कार जी और रही बात गठबंधन धर्म का, तो हमारे शीर्षस्थ नेता कल भी दिल्ली में बैठक हुई है। जी। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, सारा बादल छट के आपके सामने आ जाएगा किसके हिस्से कितना सीट, और इतना यकीन दिला देते हैं कि सीट हम लोग को जितना भी मिले और 2/3 मतलब बहुमत जो है हमारा, वो बहुमत लेके बिहार में जो नकमी सरकार है, तो दो गुजराती के इशारे पे जो बिहार आज नाच रहा है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। जमुई में 4 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि अब 2 पर कह रहे हैं कांग्रेस कि अब जो है हमें जो है टिकट देना चाहिए, वहां से हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे। अब जो है जमुई विधानसभा का भी चर्चा और सिकंदरा का भी है। क्या लगता है कि महागठबंधन जो है अब जमुई जो आरजेडी का गढ़ रहा है, शुरू से आरजेडी जहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो क्या लगता है कि जमुई विधानसभा आपको मिलेगा? देखिए, सबसे पहले बात जान लीजिए, आरजेडी का जन्म ही 90 के बाद हुआ है। अच्छा। 95। तो शुरू से अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस की धरती है। आप विधायक देख लीजिए पूरे जिला में, तो कांग्रेस की धरती है। यहाँ की मिट्टी कांग्रेस की धरती नेताओं से पटी पड़ी। हम लोग तो मुख्यमंत्री जमुई से देने का काम किए। तो वो बात नहीं है कि किसका सीट है, सवाल है कि यहाँ जो अराजकता बैठा हुआ है। और रही बात 2 सीट, तो सिकंदरा तो ऑलरेडी हम बहुत कम वोट से आ रहे हैं, वो तो हमारा सीट है ही। और जमुई की जो फिजा है वो तो पहले भी कांग्रेस की सीट थी। तो उस स्थिति में अगर बात सहमति बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है। सीट को लेकर क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं घमासान भी चल रहा है कि सीट को बंटवारा। हमारे यहाँ तो कोई घमासान का, आपको देख रहे होंगे पेपर ऊपर सब बढ़िया चल रहा है। कहीं से पता नहीं चल रहा है कि लड़ाई एनडीए में हो रहा है। अच्छा। देखिए अब क्या होता है उन लोगों में। हमारे यहाँ कोई उस तरह का नहीं, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि बिहार की जो जनता त्रस्त इस सरकार से, जो 2 फ्रेबी आके यहाँ फ्रेब का जाल बिछाए हुए हैं। अच्छा, फ्रेबी बोल रहे हैं? तो फ्रेब ये ना है जी। अच्छा। अब देखिए ना क्या क्या हो जाता है। बात यहाँ मताधिकार का है, वोट चोरी का है। अभी चोरी में पकड़े गए तो माँ को ले आए। और कौन से माँ को ले आए? अरे कोई भी देश का संवैधानिक का सबसे ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है और वो आज से कुछ दिन पहले मीडिया के सामने बोला हो कि हम नॉन बायोलॉजिकल है, अच्छा। तो उस समय माँ का अपमान नहीं हुआ। जैसे आप, हम या कोई भी माँ के गर्भ से पैदा लेते हैं, सब लोग 9 महीना गर्भ में रहते हैं, उसके बाद पैदा होता है, तो उस वो अपमान नहीं है क्या? आप एक फोटो दिखा दीजिए कि इनकी माँ का जब स्वर्गवास हुआ था तो ये बाल उल बनाए थे? नहीं बनाए थे, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी देखिए, जो राम जी तो भगवान हिंदू धर्म का तो सबसे बड़ा चीज़ हम लोग के वही है। राम जी अपनी पत्नी के लिए रावण जैसे विद्वान का वध कर दिया। आइए लोग पत्नी को छोड़ के बैठ गए हैं घर पे। ये बात सही है कि गलत है? आप बोलिए ना भाई, हम लोग तो जान रहे हैं कि यही है, और आप लोग अगर कह दीजिए कि नहीं गलत है तो मान जाएंगे। तो सवाल है कि हिंदू धर्म से इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब है अंडानी का पेट कैसे भरे। अच्छा। अनानी का पेट कैसे बने, नीरम चौकसी कैसे बाहर रहे, माल्या कैसे बाहर रहे, इन सब विषय पर काम करना है। देश का गौरव नहीं बचा। नमस्ते ट्रम्प, आज नमस्ते हो गए, है ना? यही नहीं करते थे नमस्ते ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, वही ट्रम्प 50% टैरिफ लगा दिया। तो इस आदमी को लाज ही नहीं है, विश्व गुरु बनने चले, विश्व का सबसे बौना आदमी बन के। हम लोग को भी तो बुरा लगता है। देश का प्रधानमंत्री है तो हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं, सब लोगों के प्रधानमंत्री है। और हमारे प्रधानमंत्री का आज फेसबुक में दुनिया में इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, इनके करनी के कारण मजाक उड़ाया जाए तो बुरा तो लगता है। अभी आप माँ की चर्चा किए, माँ को लेकर जो है पूरा बिहार बंदी भी हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? बिहार का है माँ तो पूरे भारत की, तो पूरे भारत का ना बंद की है। बिहार में चुनाव है इसलिए घड़ियाली आंसू बहा दिए। अच्छा। अरे माँ का गाली या कोई एक बात बताइए, आप किसी के माँ का इज्जत नहीं करेंगे, आप किसी के बहन का इज्जत नहीं करेंगे। आज आज़ादी के दशक के बाद पहला प्रधानमंत्री है, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आज़ादी के बाद पहला बार सदन में ऐसे शब्द का उपयोग किए। किसी की माँ जिनके बारे में जर्सी गाय बोले, वो भी तो किसी की माँ होगी ना। बार वाला, वो भी तो किसी की माँ होगी। स्वरूप नेखा, वो भी किसी की माँ होगी। किस आदमी जैसे शिक्षित आदमी रहे तब ना समझे शिक्षा का मोल, माँ का महत्व। क्या मतलब है? इनको तो कुछ मिला नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद महंगा कपड़ा पहनने का शौक़ पूरा हो गया, विदेश घूमने का शौक़ पूरा हो गया। जनता को बुर्बक तो शुरू से बना रहे थे।
अच्छा, बिहार में अभी चुनाव की बात की है, बिहार में चुनाव भी है, तब इस बार बिहार में क्या लगता है सत्ता पर कौन बैठेंगे, इंडिया या एनडीए? देखिए, वोट चोरी अगर ये फिर नहीं किया तो प्रचंड बहुमत से हम लोग बनेंगे, लेकिन हम लोग अब सावधान कर दिए। जनता आप देखे होंगे, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जब बिहार में मार्च किए तो जन सैलाब आपको आंख से नहीं दिखता था, लगता था पूरा भरा पड़ा है, किलोमीटर का किलोमीटर। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। तब इनको माँ का याद आ गया। ऐसे तो अच्छा, अब जो है आप कहते हैं कि इंडिया का जो है सरकार बनेगा, लेकिन एक तरफ जो है बिहार का मुख्यमंत्री जो है पिटारा खोल दिए हैं, नौकरी पर नौकरी, वेतन पर वेतन, डबल वेतन कर रहे हैं। इस चीज़ से आप कैसे आगे निकलिएगा? जैसे यही बात तो बिहार की जनता भांप गई कि 5 साल 20 साल पहले ही कुछ कर नहीं रहे थे, और अभी चुनाव आया है तो पिटारा कैसे खुल गया? कौन सा बजट आ गया बिहार सरकार के पास? कहाँ से ही कर रहे हैं? अरे क्या ही नौकरी देंगे? आप समझिए, आज से 2 बरस पहले एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट भी आया, और ये आज तक कोई रिजल्ट नहीं थी। ये सब कुछ करने वाला, अगर नौकरी मार रहे हैं तो पटना के सड़कों पे मार कैसे खा रहा है लोग, पीटा कैसे जा रहा है, पुलिस कैसे पीट रही है? ये सिर्फ बुरबक बनाने वाला लोग हैं। दूगो झांसा राम आ गया है, उस संगति से तो गुण बदलता है ना जी। तो कुछ संगति में पड़ गए हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग थे, अच्छे काम करने वाले लोग थे, इनका ऐसा नहीं बोले कि एकदम गलत लोग थे, काम करने वाले लोग थे, लेकिन संगत का असर पड़ता है, कुछ संगति में पड़ गए हैं। ये दूगो फेरेविया जो है आ गया है बिहार में, तो बर्बाद कर दिया। आप जो है जम्मू विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस में उसका फॉर्म भी आप अप्लाई किए हैं, लेकिन वर्तमान विधायक भी जो है प्रत्येक दिन देख रहे हैं कि जम्मू विधानसभा क्षेत्र में जो है शिलान्यास हो रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हमको नहीं दिखाई पड़ा, आपको दिखाई पड़ा होगा तो होगा शिलान्यास। अब जैसे उनका सबसे बड़ा काम गरसंडा पुल बता रहे हैं। आपको हम बता दें कि जब सिकंदरा के विधायक थे, जिस समय बंटी चौधरी जी, जिस समय चंदशैली और हरनी का पुल बना था, उस समय यहाँ के विधायक विजय प्रकाश जी थे। उन्होंने ही 3 पुल गया था। ये नवाट से बना है, पता कर लीजिएगा। हम तो पूरा कुत्ती जानते हैं। विधायक अपने फंड से नहीं बनाए हैं? तो पास जो हुआ था उस समय, फंड से पुल नहीं बनता है। अच्छा। तो इनको कहाँ से पावर आ गया कि फंड से बनाएंगे? ये रूरल डेवलपमेंट से बना है, आरईओ से। अच्छा। पता कर लीजिएगा। तो हम लोग तो पुल बन गया, वो मंत्री थे, उनका भी पुल उसी समय गरसंडा पुल पास हुआ था। भैया पास हुआ था और सरकार गिर गई, तो तुमको तो होना ही था। जब पैसा उस मद में आ गया तो कोई ना कोई काम तो करेगा। तो इसका मतलब है कि काम हम सब पहले से किया हुआ था, ये फीता काट नहीं है, काम किया हुआ पहले महागठबंधन की सरकार जो थी वही करके गए थे। तो इनके तो आप विधायक पद से कुछ विकास किए हो तो अलग बात हो। हैं जम्मू में तो विकास पूरा हुआ है, पूरा विकास किए हैं जो है। तो जब विकास ही करिए दिए तो फिर सत्ता पाने के लिए काहे छटपटाए हैं? विकास कर दिए तो घर कहिए इनको सोने के लिए। विकास अगर हो गया, जमुई विकसित हो गया, जमुई टाटा बन गया, जमुई दिल्ली बन गया, तो फिर क्या जरूरत है? जब जनता काहे इतना बेरोजगारी हर नीचे काहे जा रहा है, तो बढ़िया रहना चाहिए सब कुछ। अच्छा, एक बड़ा एलिगेशन लगाए हैं वर्तमान विधायक जो है कि विपक्ष विधानसभा में बैठ के जो है गलत इशारा करते हैं तेजस्वी जी, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे ये बचकाना हरकत है। बचकाना? बचकाना इसलिए कैसे? कि आज़ादी के बाद पहला मुख्यमंत्री हुए हैं नीतीश कुमार जी, जो पुरुष और महिला के संबंध को विस्तृत रूप में सदन पटल में विस्तृत रूप से बताए कि एक पुरुष और एक महिला के साथ क्या होता है, कैसे होता है, पूरा कहानी बताए। तो हमको तो लगता है वो कहानी सुनने में लोग को मर जाना चाहिए। अच्छा। उस समय मतलब बुरा इनको नहीं लगा। अच्छा। और ये तेजस्वी जी पर अलंछना लगाया जा रहा है कि उनका हरकत अच्छा नहीं, उड़न है। इससे बड़ा उड़नता देश को क्या मिल सकता है, आप बताइए। अब तैयारी कैसा चल रहा है सर जम्मू विधानसभा को लेकर, क्योंकि आप कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में हैं। जैसे जमुई विधानसभा आपको बता देते हैं कि जब हम लोगों के समय में, महागठबंधन के समय में जो विकास हुआ, वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। यहाँ की जनता को अच्छा रोड चाहिए, किसान को सिंचाई चाहिए, मध्यवर्गीय को सुरक्षा चाहिए। बताइए ना, कौन दिन पेपर में कौन सा घटना नहीं होता है? होता है ना जी, बहुत तरह का कांड हो रहा है जमुई में। तो कहाँ सुरक्षित है आदमी? कुल मिला आरजेडी को बोलते थे कि जो है वो जंगल राज था। तो ये कहते हैं जंगल राज, तो हम भी तो कहते हैं गुंडा राज। अच्छा। तो गुंडा राज तो तय हो गया। तो आप जाके ये तो पूछिए कि जंगल राज और गुंडा राज कौन राज चल रहा है? अच्छा। तो गुंडा ही राज नहीं चल रहा है। कौन सुरक्षित है आज के डेट में? कितना कांड हुआ है इस महीना, जाके देखिए जमुई थाना में हुआ है कांड कि नहीं? जब गुंडा राज या जंगल राज नहीं तो कैसे हो रहा है कांड? अरे जिस राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कलर को 500 रुपया देना पड़े, तो राज कैसे अच्छा हो सकता है? 70 लाख इसी क्या पकड़ा है तो हम पकड़े हैं, क्या हुआ? वो कहाँ चल गया पैसा?
तो भ्रष्टाचार, सृजन घोटाला सब तो करके बैठे हुए हैं ये लोग। और दिग्विजय बाबू सम्मानित नेता थे, इस बात को ध्यान दीजिए। और पूरे जमुई के नहीं, पूरे बिहार में राजपूतों के शान थे। कौन बेइज्जत किया उस व्यक्ति को? कौन लोग बेइज्जत किए? नीतीश कुमार की सरकार ना टिकट उनका काटा था, भाजपा ना काटा था, कि लालू जी के परिवार का कोई गठबंधन काटा था क्या? तो ये लोग तो बेइज्जत किए। आज उनकी बच्ची को उनका बेइज्जती नहीं समझ में आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन अभिमान गौरव तो हम लोग के थे और सदा रहेंगे। उनका बदला लिया जाएगा, उस अपमान का बदला लिया जाएगा। दिग्विजय बाबू के अपमान का बदला लिया जाएगा। जिस तरह से टिकट काट के एक सम्मानित विद्वान व्यक्ति को, जो भारत सरकार का मंत्री रह चुके और भारतीय राजनीति में एक विशेष स्थान रखते थे, उनका टिकट काट दिया गया और निर्दलीय लड़ने के लिए आमादा किया गया। वो लोग बेइज्जत किया है ना। तो आज जो है उनकी बच्ची जो है श्रेयसी सिंह विधायक हैं जम्मू के, और उन्हीं के सपोर्ट में जा रहे थे। क्या ये बात को श्रेयसी जी नहीं जानते कि हमारे पिताजी को बेइज्जत किया गया? ये तो आप उनसे पूछिए कि टिकट उनका काटा था कि नहीं काटा था। ये तो उनसे ना, श्रेयसी जी से ना पूछिएगा, हमसे पूछिएगा। टिकट तो यूपीए गठबंधन तो नहीं काटा था एनडीए गठबंधन। चलिए, अंतिम एक सवाल होगा, जम्मू वासियों को क्या आप संदेश देना चाहिएगा? जमुई वासी आने वाले पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए जमुई में कैसे शिक्षा अच्छे स्तर तक पहुँचे, जमुई में हर खेत में कैसे पानी पहुँचे, जमुई के बेरोजगार को कैसे रोजगार मिले, जमुई में कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए। सदर अस्पताल गए हैं आप, तो बहुत गए हैं, कभी अच्छा मिला माहौल? क्या अराजकता ही मिला? ये तमाम जो बिंदु है जनता के लिए, इसको सोचकर और घर से निकलते वक्त गैस सिलेंडर का एक बार आरती उतार के, अगर किसी के पास पेट्रोल गाड़ी हो तो पेट्रोल टंकी देख के वोट करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश सिंह जी, और आपको बता दें भावी प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस का। बाकी ये अपने वक्तव्य को रखे, और जो है अब ये दिल्ली भी जाने वाले हैं, पता चला है इनसे। और क्या अब होता है, जम्मू में भी इनका मांग है कि जम्मू जो है कांग्रेस सीट होना चाहिए, और कांग्रेस से जो ये दावेदार भी है। बाकी पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या कुछ करना चाहिएगा, आपका प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार।